हेलो दोस्तों, मैं हूं रिगो और हम वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। इस बार हम जा रहे हैं अब्रॉड, बहुत दूर, एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश, एक लैंडलॉक्ड नेशन है और एक पुरानी सोवियत रिपब्लिक जिसका कल्चर ट्रेडिशन से भरा हुआ है और लैंडस्केप बहुत ही डाइवर्स है। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े डेजर्ट्स की, एंशिएंट सिटीज की, फायर क्रेटर्स की। इस जगह पर सब कुछ है। अगले 10 मिनट तक हम तुर्कमेनिस्तान के हार्ट में जर्नी करेंगे। हम विजिट करेंगे मस्ट विजिट प्लेसेस, हिडन जेम्स और इसके बीच में सब कुछ। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो क्योंकि हम आपको देने वाले हैं ढेर सारा ट्रैवल नॉलेज। बाय द वे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब करो और एडवेंचर ज्वाइन करो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लैंड कर रहे हैं एशगाबत में, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने इस जगह को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गया हूं। लिटरली सब कुछ इस चमकते हुए व्हाइट मार्बल से बना है। थोड़ा क्रेजी सा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टेच्यूज, सब कुछ मार्बल का। लास वेगस इमेजिन करो, पर उससे भी 10 गुना ज्यादा ओवर द टॉप और सब कुछ व्हाइट। हाँ, एकदम क्रेजी। लेकिन सीरियसली एशगाबत एक ट्रिप है यार। तुम्हें इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट तो देखना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टावर है जो सिंबलाइज करता है, यू गेस्ड इट, तुर्कमेनिस्तान की इंडिपेंडेंस। फिर है न्यूट्रलिटी आर्च, जो एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है, और तुर्कमेनबाशी रूही मॉस्क, इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस। यहाँ हर चीज का जो स्केल है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। एक चीज जो मैंने तुरंत नोटिस की वो ये कि सब कुछ कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्पॉटलेस सड़कों की, परफेक्टली मेंटेन्ड लॉन्स की, ये लगभग सरियल है। और यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। मुझे श्योर नहीं कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, पर डेफिनेटली यह तो नहीं। ओह, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हें पील ऑफ ट्राई करना ही होगा। यह एक डिलीशियस राइस डिश है जो तुर्कमेनिस्तान की नेशनल डिश जैसी है, और यह बॉम्ब है। ट्रस्ट मी, तुम्हारे टेस्ट बड्स तुम्हें थैंक यू बोलेंगे। एशगाबत एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती हुई सिटी है जो आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग की बाउंड्रीज को कॉन्स्टेंटली पुश करती रहती है। यह एक ऐसी सिटी है जो तुम्हें हैरान और अमेज्ड कर देगी, और तुम अर्बन लैंडस्केप्स के बारे में जो कुछ भी जानते थे उस पर क्वेश्चन करने लगोगे। और यह तो बस शुरुआत है दोस्तों। हमारे पास तुर्कमेनिस्तान में एक्सप्लोर करने के लिए 9 और अमेजिंग डेस्टिनेशंस हैं, तो बने रहिए। अगली स्टॉप हम जा रहे हैं काराकुम डेजर्ट, और मैं आपको बता दूं कि यह जगह बिल्कुल वैसी लगती है जैसे किसी पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवी से निकली हो। हम बात कर रहे हैं दूर दूर तक फैले सुनसान नजारों की, झुलसा देने वाली धूप की, और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा जलता हुआ क्रेटर जो 50 साल से भी ज्यादा टाइम से बिना रुके जल रहा है। हाँ, आपने सही सुना, 50 साल। यह मेरे दोस्तों है दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे डोर टू हेल भी कहते हैं। और मेरा यकीन मानिए, यह निकनेम कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं रखा गया है। इमेजिन कीजिए जमीन में एक बहुत बड़ा होल, सैकड़ों फीट चौड़ा, जिसकी हर दरार से आग की लपटें निकल रही हों। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी वॉल्केनो के दिल में झांक रहे हों, मगर ये वॉल्केनो नहीं है। ये एक नेचुरल गैस फील्ड है जो आधी सदी से जल रहा है। कहानी ये है कि 70s में कुछ सोवियत जियोलॉजिस्ट्स इस एरिया में ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, और गलती से उन्हें नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया। जमीन धंस गई, जिससे यह बड़ा सा क्रेटर बन गया और गैस में आग लग गई। उन्होंने सोचा कि यह कुछ हफ्तों में अपने आप बुझ जाएगा, लेकिन गेस व्हाट, आज भी यह पूरी ताकत से जल रहा है। उस क्रेटर के किनारे पर खड़े होकर, अपने चेहरे पर गर्मी महसूस करते हुए, आग की लपटों की दहाड़ सुनते हुए, ऐसा लगा जैसे मैंने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। यह नेचर की रॉ पावर का और इस बात का एक हम्बल रिमाइंडर है कि उस पर हमारा कितना कम कंट्रोल है। अगर आप एक ऑफ द बीटन पाथ एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो सच में आपका दिमाग घुमा दे, तो दरवाजा गैस क्रेटर बिल्कुल सही जगह है। बस आपको पता है, शायद किनारे के बहुत ज्यादा पास मत जाना। दरवाजा क्रेटर की धधकती गहराइयों से हम टाइम ट्रैवल करके पहुंचते हैं पुराने शहर मर्व में। अब ये कोई टिपिकल टूरिस्ट ट्रैप नहीं है जहां महंगे सोवेनियर्स और हर जगह सेल्फी स्टिक्स हों। मर्व एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसकी एक खास वजह है। ये जगह कभी सिल्क रोड पर एक इंपॉर्टेंट शहर हुआ करती थी, अलग अलग कल्चर्स का संगम और ट्रेड और लर्निंग का सेंटर। मर्व के खंडहरों में घूमना मानो टाइम में पीछे जाने जैसा है। तुम्हें लगभग सौदागरों की आवाजें सुनाई देंगी जो अपना सामान बेच रहे हों, खेलते हुए बच्चों की हंसी, एक ऐसे शहर की चहल पहल जो अपने प्राइम पर था। सोचकर हैरानी होती है कि 1000 साल से भी पहले ये जगह जिंदगी से भरी हुई थी, रेगिस्तान के बीचों बीच सभ्यता का केंद्र।
मर्व की सबसे कूल बातों में से एक ये है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि असल में 5 शहर हैं। हाँ, तुमने सही सुना, 5 अलग अलग शहर जो सदियों के दौरान एक के ऊपर एक बनाए गए। तुम हर जमाने के निशान देख सकते हो, पुरानी दीवारों और टावर्स से लेकर टूटी फूटी मस्जिदों और महलों तक। ये हिस्ट्री बफ्स के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन मर्व सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये इंसानियत की कभी ना खत्म होने वाली स्पिरिट का एक जबरदस्त रिमाइंडर है, हमारी काबिलियत का बड़ी बड़ी चीजें बनाने की और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे जाने के बहुत बाद भी तुम्हारे साथ रह जाएगी। रुको जरा, क्योंकि एंशिएंट वंडर्स के साथ हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा अगला स्टॉप है कुन्या अर्जेंच, एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां मैंने अपनी लाइफ की कुछ सबसे इंप्रेसिव इस्लामिक आर्किटेक्चर देखी है। सीरियसली, ये जगह सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री का एक टाइम कैप्सूल जैसी है। यहाँ का स्टार ऑफ द शो है कुतलुक तिमुर मिनारेट, एक जबरदस्त स्ट्रक्चर जो मीलों दूर से स्काईलाइन पर छाया रहता है। ये चीज बहुत बड़ी है और 800 साल से भी ज्यादा समय से खड़ी है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? 800 साल! ये उस जमाने के आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स की स्किल और इंजीन्यूइटी का सबूत है। लेकिन मिनारेट तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कुन्या अर्जेंच में और भी बहुत सारी इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे तुराबेक खानुम मौजोलियम, अरसलान रडू मौजोलियम और फखर अल-दिन राजी मौजोलियम। हर एक पिछले वाले से ज्यादा ऑर्नेट और इम्प्रेसिव है, जिसमें इंट्रिकेट टाइल वर्क, ऊंचे ऊंचे डोम्स और एक ऐसी शान है जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। जब मैं कुन्या अर्जेंच के रूइंस में घूम रहा था तो मैं इसकी स्केल और एम्बिशन को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह सिर्फ एक सिटी नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट था, एक ऐसी सिविलाइजेशन की पावर और आर्टिस्ट्री का सबूत जो अपने पीक पर थी। अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है या बस कुछ वाकई इंप्रेसिव देखना चाहते हैं, तो कुन्या अर्जेंच को अपनी लिस्ट में डाल लो। यह एक ऐसी जगह है जो आपको स्पीचलेस कर देगी। ठीक है, तो हमने एंशिएंट सिटीज देख लिए, फायरी क्रेटर्स भी देख लिए, अब टाइम है कुछ थोड़ा डिफरेंट करने का। चलो बीच पर चलते हैं। सीरियसली, टर्कमेनिस्तान में बीच है। एक्चुअली कैस्पियन सी के किनारे इनकी पूरी कोस्ट लाइन है और हम वहीं जा रहे हैं अब। आवाजा नेशनल टूरिस्ट जोन टर्कमेनिस्तान का जवाब है दुबई या कनकून को। ये एक बड़ा सा टूरिस्ट रिजॉर्ट एरिया है जहां लग्जरी होटल्स हैं, प्रिस्टीन बीचेस हैं और वो सारी फैसिलिटीज जो आप सोच सकते हो। सोचो, चमकते टर्क्वाइज वाटर्स, व्हाइट सैंड बीचेस और एंडलेस सनशाइन। ये रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए परफेक्ट जगह है और सन बेदिंग करने के लिए। आवाजा की सबसे कूल बातों में से एक यह है कि यह एक रिलेटिवली न्यू डेवलपमेंट है। लिटरली उन्होंने यह पूरी टूरिस्ट सिटी स्क्रैच से बनाई है पिछले लगभग एक डेकेड में। यह टर्कमेनिस्तान के एम्बिशन का सबूत है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के मैप पर अपनी पहचान बनाने की उनकी चाहत का। चाहे आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद हो जैसे जेट स्कीइंग और विंड सर्फिंग, या आप बस बीच पर एक अच्छी बुक के साथ रिलैक्स करना चाहते हो, आवाजा में सबके लिए कुछ ना कुछ है। इसके अलावा यह लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए एक बढ़िया जगह है और डिलिशियस टर्कमेन क्विजीन ट्राई करने के लिए। तो विंटर ब्लूज को भूल जाओ और अपना स्विम सूट पैक कर लो, क्योंकि आवाजा तुम्हें बुला रहा है। तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए, क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन ऐसी है जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम बात कर रहे हैं ऊंची ऊंची चट्टानों की, अजीबोगरीब रॉक फॉर्मेशंस की और इतने वाइब्रेंट कलर्स कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये मेरे दोस्तों है यांगिकाला कैनियन। ये टर्कमेनिस्तान के बाल्कन प्रोविंस में है। यांगिकाला कैनियन एक छिपा हुआ खजाना है जिसे अब लोग जानने लगे हैं, और मेरा यकीन करो, जब आप ये जगह देखोगे तो समझ जाओगे क्यों। ये कैनियन मीलों तक फैला हुआ है, जिसकी सीधी खड़ी चट्टानें सैकड़ों मीटर हवा में ऊंची हैं। यहाँ के रॉक फॉर्मेशंस ऐसे लगते हैं जैसे सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग से निकले हों, एकदम मुड़ी तुड़ी अजब गजब शेप्स में। लेकिन यहाँ का असली अट्रैक्शन तो है इसके कलर्स। कैनियन की दीवारें लाल, नारंगी, पीले और सफेद रंगों का कलाइडोस्कोप हैं। ये सब सदियों से हवा और पानी के इरोजन से बना है। ऐसा लगता है जैसे मदर नेचर ने अपना पेंट ब्रश लिया और बस कमाल ही कर दिया। यांगिकाला कैनियन को एक्सप्लोर करना ऐसा है जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हों। ये एक सरियल और यादगार एक्सपीरियंस है जो आपको नेचर की ताकत और खूबसूरती देखकर हैरान कर देगा। चैप्टर 7, नोखुर ट्रेडिशनल तुर्कमेन लाइफ की एक झलक। अभी तक हमने टर्कमेनिस्तान के मॉडर्न और एंशिएंट वंडर्स देखे हैं, लेकिन अब टाइम है इस अमेजिंग कंट्री के दिल और आत्मा को एक्सपीरियंस करने का। यहाँ के लोग, और इसे करने के लिए नोखुर के रिमोट गांव से बेहतर जगह और कोई नहीं है। कोपेट डाग पहाड़ों में ऊंचा बसा नोखुर एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थम सा गया हो। यहाँ के गांव वालों ने सदियों से अपने ट्रेडिशनल रहन सहन को संभाल कर रखा है।
और उनसे मिलना ऐसा है जैसे टाइम में पीछे चले जाना। आपका स्वागत खुली बाहों और प्यारी मुस्कान के साथ होगा और आपको उनका यूनिक कल्चर खुद एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। उनके ट्रेडिशनल खाने पीने को ट्राई करने से लेकर उनके पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं के बारे में जानने तक नोखुर की विजिट एक सच में इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस है। नोखुर के लोगों की सबसे खास बातों में से एक है उनकी जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी। वो हमेशा विजिटर्स के साथ अपना कल्चर और कहानियां शेयर करने के लिए ईगर रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप उनके घरों में वेलकम फील करें। नोखुर की विजिट ह्यूमन कनेक्शन की खूबसूरती की एक हम्बल याद दिलाती है और कल्चरल हेरिटेज को बचाने की इंपॉर्टेंस की भी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो गांव छोड़ने के बहुत बाद तक आपके साथ रहेगा। तुर्कमेनिस्तान के सूखे लैंडस्केप्स के नीचे छिपा हुआ एक सीक्रेट ओएसिस है, एक चमकता हुआ जेम जो जमीन की गहराइयों में छिपा है। यह, मेरे दोस्तों, काओ एटा का अंडरग्राउंड लेक है, एक नेचुरल थर्मल स्प्रिंग जो जितना खूबसूरत है उतना ही अनएक्सपेक्टेड। एशगाबत से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर लेक का एंट्रेंस एक सिंपल से कंक्रीट बिल्डिंग के थ्रू है, लेकिन एक बार जब आप उस स्टीप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे जो जमीन की गहराइयों तक ले जाती हैं, तो आपको एक ऐसा नजारा दिखेगा जो आपकी सांसें रोक देगा। लेक खुद लगभग 60 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, जिसमें क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज पानी है जो जियोथर्मल एक्टिविटी से गर्म होता है। हवा में सल्फर की तेज स्मेल है, लेकिन उससे डिस्करेज मत होना। यह जगह मैजिकल है। लेजेंड कहता है कि यह लेक तब बना जब सदियों पहले एक मीटियोराइट जमीन से टकराया, जिससे एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया जो आखिर में पानी से भर गया। यह सच हो या ना हो, इस जगह की अदरवर्ल्डली ब्यूटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कहते हैं कि काओ एटा के गर्म मिनरल रिच पानी में डुबकी लगाने के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप एस्पे डे नहीं भी ढूंढ रहे हैं तो भी यह जगह विजिट करने लायक है। यह एक रिमाइंडर है कि सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी खूबसूरती मिल सकती है। एक बार फिर टाइम ट्रैवल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारी अगली स्टॉप है नीसा, एक एंशिएंट किला शहर जो कभी पार्थियन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। एशगाबत के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड नीसा एक बहुत बड़ा रूइंस का कॉम्प्लेक्स है जो इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के पावर और शान की एक फैसिनेटिंग झलक देता है। पार्थियन एम्पायर, जिनको थोड़ा हिस्ट्री रिफ्रेश करना है उनके लिए, अपने टाइम की एक मेजर पावर थी जो ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक फैले एक बहुत बड़े एरिया पर रूल करती थी, और नीसा उनका किला था, एक हेविली फोर्टिफाइड सिटी जो रॉयल रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर दोनों का काम करती थी। आजकल नीसा के रूइंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और यह देखना आसान है कि क्यों। शहर की दीवारें अभी भी खड़ी हैं और आप पैलेसेस, टेम्पल्स और दूसरे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के रूइंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने नीसा में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए हैं, जैसे कि कॉइन्स, पॉटरी और यहाँ तक कि एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के टुकड़े भी। नीसा के रूइंस में घूमते हुए आपको ऑलमोस्ट पार्थियन किंग्स और क्वींस की प्रेजेंस फील होगी, जिन्होंने कभी इसी जगह से रूल किया था। यह हिस्ट्री के उतार चढ़ाव और पास्ट की लास्टिंग लेगेसी का एक हम्बल रिमाइंडर है। अपने आखिरी डेस्टिनेशन के लिए हम निकल रहे हैं काराकुम रेगिस्तान के दिल में, एक ऐसी जगह जो दिखाती है कि लाइफ सबसे मुश्किल माहौल में भी फ्लरिश कर सकती है। यह है रेपेटेक बायोस्फीयर रिजर्व, रेत के टीलों, सॉल्ट फ्लैट्स और झाड़ियों का एक बहुत बड़ा इलाका, जहां आपको मिलेंगे तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स। यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है और रेपेटेक नेचर की हिम्मत का सबूत है। बहुत ज्यादा गर्मी, कम बारिश और मुश्किल जमीन के बावजूद लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इस रिजर्व में 200 से ज्यादा अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, जिसमें सैक्सॉल ट्री भी शामिल है, जिसने इस सूखे माहौल में जीना सीख लिया है। और सिर्फ प्लांट्स ही नहीं है जिन्होंने रेपेटेक को अपना घर बनाया है। इस रिजर्व में कई तरह के एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे कि गैज़ल्स, लोमड़ियां, सांप, छिपकलियां और 200 से ज्यादा तरह के बर्ड्स। बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये जन्नत है, खासकर स्प्रिंग और ऑटम माइग्रेशन के टाइम। रेपेटेक घूमना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। ये याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल जगहों पर भी लाइफ अपना रास्ता बना ही लेती है। ये नेचर की एडजस्ट करने की पावर और कुदरत की कभी ना खत्म होने वाली खूबसूरती का सबूत है। तो ये लो दोस्तों, 10 ऐसी अमेजिंग जगहें जो तुर्कमेनिस्तान के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगी। पुराने शहरों और आग के क्रेटर से लेकर अनछुए बीचेस और छुपे हुए ओएसिस तक, ये देश सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपनी टर्कमेन एडवेंचर की प्लानिंग शुरू कर दें, आप पछताएंगे नहीं।
मेरा यकीन करो, ये ट्रिप आप कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और भी ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आप कोई भी आने वाले अपलोड्स मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार, एक्सप्लोर करते रहिए।